हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज का हमारा सेशन जो होने वाला है दैट इज ज़ूलॉजी के डोज का। आज हमारा सेशन होने वाला है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 8 नंबर तो एटलीस्ट ये चैप्टर आपको दे के ही जा रहा है। एंड इस चैप्टर के आज हम लोग करने वाले हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है हम लोग इस ज़ूलॉजी का डोज वाली सीरीज में हर तरह के क्वेश्चन को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। एंड इस चैप्टर का ऑलरेडी पीवाईक्यूज हो चुका है, ऑलरेडी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो फटाफट से बेटा जी अपने दोस्तों को बोलो कि जुड़ जाएं क्लास के अंदर एंड सेशन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सके। हाय गुड इवनिंग चैतन्य, हाय पीता, हाय चैतू, शर्वरी, शारू। आज शारू आज तुम ट्रैवल तो नहीं कर रहे, बताओ। हाय विशाल, हाय शिव, हाँ जी अनु पांडे, गुड इवनिंग बच्चे। डॉक्टर अयान हाय, कैसे हो यार सारे, कैसे हो? कैसा रहा आप लोग का सेशन? है ना, देखो अब सारी प्रॉब्लम इधर पर सॉल्व होती जा रही है ना। और मैम के उस पे कमेंट जरूर कर देना, वरना फिर देख लो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कौन सा चैप्टर चाहिए, है ना। गुड इवनिंग हिमानी, हाँ गुड इवनिंग। हाय मनीष, हाय अर्शप्रीत मैम, ठीक है। हाय शीतल, हाय मार्कस। अरे यार तू डेली अलग अलग नाम से आता है, मैं नहीं खेल रही तेरे साथ, मैं सच्ची बोल रही हूँ। एक ही नाम भाई, एक ही नाम। ये क्या मेरे से 4 नाम याद करवा रहे हो तुम लोग? ठीक है। हाय आलोक मौर्य, हाँ चलिए। ओ क्या बात है शारू। चलिए फटाफट से बेटा जी मेरे को चैट बॉक्स में बहुत सारे थम्स अप दिखने चाहिए ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सके। एंड डू लाइक दी सेशन लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, अपने दोस्तों को बोल दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है ताकि हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर सके। और लाइक कर दिया करो, इतने कंजूस हो ना यार तुम लोग, हद है बिल्कुल। हाँ जूड ही बोलेंगे ना, ठीक है। ओके हाँ चले। नहीं हम नहीं करेंगे तुम्हारा स्वागत आलोक मौर्य, तुम पिटाई खाने आए हो। चलिए गुड इवनिंग साक्षी। कल साक्षी का चैट बॉक्स ऑफ रह गया था, चैट ऑफ कर दी थी साक्षी ने, मैंने कमेंट पढ़ा था। हाय जोहान, हाँ ओ क्या बात है, मैं मैम से पूछूंगी पहले ये चीज। हाय दीपिका, हाँ जी करे स्टार्ट अपन लोग, बताओ करे स्टार्ट। हाय सुप्रिया, बेटा मैं आपको इग्नोर नहीं करती हूँ सुप्रिया, मेरे को पता है आप हो यहाँ पर। हाय अनम, जल्दी से फटाफट से चैट बॉक्स में बहुत सारे थम्स अप भेज दीजिए ताकि अपन लोग स्टार्ट कर सके। हाय ईवा, हाँ जी हाँ जूड बेलिंग, ओके। चलिए हाय अब्दुल, चलिए फटाफट से, मेरे को थम्स अप नहीं दिखाई दे रहे हैं, थम्स अप नहीं दिखाई देंगे तो मैं सेशन स्टार्ट नहीं करूंगी, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं। हाय नाफिया, चलिए फटाफट से। हाँ श्रवी, डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है, टाइमिंग बिल्कुल रिमाइंडर सेट कर लो, डेली आऊंगी 7 बजे, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। डेली शाम को 7 बजे एंड रिमाइंडिंग यू ऑल, कल सुबह 9:30 बजे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लास है जिसमें हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करने वाले हैं, ठीक है। बेलिंगम, ओके चलिए फटाफट से नीड एस्पिरेंट, मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर रही हूं। अब आप लोग क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे। गुड इवनिंग संघर्षी, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़िए, कल वाली सिली मिस्टेक्स रिपीट नहीं करिएगा वरना आप पिटाई खाएंगे। हाय लक्ष्य, हाँ जी पिटाई खाएंगे, मैं सच्ची बोल रही हूं, कल वाली सिली मिस्टेक कोई भी रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। गुड इवनिंग। हाय विशाल, लिया तो था नाम बेटा। चलिए ये रहा आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन, एंड बेटा जी फटाफट से स्टेटमेंट पढ़िए एंड आंसर करिए। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। हाँ कोमल बच्चे आप दिख रहे हैं, गुड इवनिंग सना, आप दिख रहे हैं कोमल, हाँ थैंक यू सो मच हिमानी। अब तुम आंसर करो, चलिए फटाफट से आंसर करिए। पोल स्टार्ट हो गया बच्चे,
पोल स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। और प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ढंग से स्टेटमेंट पढ़िएगा, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारे साथ यानी कि मैं बहुत ज्यादा खेलता है। तो प्लीज बेटा जी, है ना, ढंग से स्टेटमेंट पढ़ेंगे। चलिए, क्या बात है, आंसर बी आते हुए तेजी से आंसर बी आया है बेटा, तेजी से आंसर बी आया है। देख लेते हैं। अ न्यूरोट्रांसमीटर क्रॉसेस द साइनैप एंड अटैचेस टू रिसेप्टर ऑन द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड डेवलप्स अ न्यू पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है, नर्व ट्रांसमिशन के उससे आपका टॉपिक से क्वेश्चन आया है ना, कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो साइनैप्स से निकल साइनैप्स में आता है, साइनैप्स के बाद यहां पर एक पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इससे आके अटैच होता है और फिर दूसरे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जो नया एक्शन पोटेंशियल होता है वो एक्साइटरी भी हो सकता है, यानी कि किसी प्रोसेस को आगे भी बढ़ा सकता है, या फिर इनहिबिटरी भी हो सकता है, किसी प्रोसेस को रोक सकता है। दोनों काम कर सकता है आपका नया पोटेंशियल जो आपने पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन को दिया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन क्या रीजन ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को? नहीं कर पा रहा है। ठीक है, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। आपस में बात क्यों हो रही है? आपस में बात क्यों हो रही है? क्लास में ध्यान क्यों नहीं है? हाँ अब्दुल जी, हाय उमेश, कोई बात नहीं, लेट आए हो कोई बात नहीं, कल से टाइम पे आना है 7 बजे, यानी कि 7 बजे। ठीक है, तो आंसर यहां पर क्या है? आंसर है बेटा जी बी आंसर है। चलिए देखते हैं। साक्षी, अर्शप्रीत मैम, विशाल, दीपिका, अनु पांडे, शारू, सुप्रिया, श्रुति, जूड, बेलिंगम, शर्वरी, कोमल, आलोक, आफिया, नाफिया, दीपिका, मोहम्मद समी, हर्षिता, मनीष, लुबना, ईवा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है यार, मतलब आज बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, है ना। चलो अभी तो पहला ही क्वेश्चन है। हाय गुड इवनिंग तुषार, पल्लवी, आंसर बी होगा। एग्जैक्टली लुबना, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। तो फटाफट से 7 बजे बोले तो 7 बजे एग्जैक्टली। हाँ कोमल बेटा, मैं सुन तो रही हूं, मैं सबकी बात सुनती हूँ यार। बताओ, मेरे से ज्यादा कोई बात सुनता है तुम्हारी? है, बताओ यार। हाय अनाम, कोई बात नहीं यार, ये पोल दोगला है, बताया तो है। अच्छा, नजर ना लगाओ, नहीं लगा रही नजर। चलिए, बिल्कुल नहीं लगाऊंगी नजर, नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, ऐसा ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूं। ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही बेटा। चलिए आंसर करिए। बी बोल रहे हैं बच्चे, बी बोल रहे हैं बच्चे। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, पोल नहीं। अरे यार ये पोल ऐसा ही है यार, पोल यार सुधर जा यार, बता, इतना परेशान कर रखा है तूने बच्चों को। देखो, असर्शन स्टेटमेंट बोल रही है, असर्शन स्टेटमेंट बोल रही है दैट न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, न्यूरॉन्स होते हैं एक्साइटेबल। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन्स पोलराइज्ड स्टेट में रहते हैं। और ये बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी लाइन है। आपकी एनसीईआरटी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का चैप्टर है, वहां पर एक टॉपिक दिया गया है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। दिया है बिल्कुल दिया है। उसकी जो पहली लाइन है ना बेटा, वो कहती है दैट न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज लगाती है एनसीईआरटी, बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इधर बिकॉज लगाओगे तो रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो आंसर क्या होगा बेटा? मैं सबसे प्यार करती हूं यार, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए डेली शाम को 7 बजे क्लास लेने आ रही हूं और तुम बोल रहे मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये झूठा इल्जाम मेरे पे मत लगाओ यार तुम लोग, ठीक है। हाँ, चलिए
मनीष जी आंसर ए होगा और 90% जनता ने आंसर गलत दिया है। क्यों दिया है बताइए, क्यों दिया है बताओ, क्यों दिया है गलत आंसर? हाँ ओके कोमल, यू आर वेलकम बच्चे। हाँ जी आंसर ए होएगा, बी कैसे होएगा? अजू बी कैसे होएगा आंसर? मोए मोए हो गया ना, लग गई नजर, लग गई। अब तुम लोग बोलोगे मैम आपने पहले ही उसमें नजर लगा दी। मैंने नजर नहीं लगाई है, तुम लोगों ने ढंग से स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा था? हाँ एग्जैक्टली यार, पता है मुझे पता है तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे पता है ये प्रेशर में आंसर करते हैं, इसने आंसर दे दिया और उसी का आंसर कॉपी पेस्ट करके मैं पहले आंसर कर दूं। ये नहीं करना है बेटा, नको ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? तो आंसर क्या है बेटा जी? पल्लवी, जूड बेलिंगम और साक्षी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, और आंसर ए होएगा। रीजन बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ समझ नहीं आया शिवांशु? एनसीईआरटी की लाइन है, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन्स पोलराइज स्टेट में होती है, इस वजह से वो एक्साइटेबल सेल्स करा रहे हैं। तो यहां पर रीजन असर्शन को बहुत अच्छे से क्या कर रहा है? हाँ क्या कर रहा है बेटा जी? एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़िए बेटा लोग, बच्चों फटाफट से स्टेटमेंट पढ़िए, तेजी से गलती से मिस्टेक कब तक करेगो तुम लोग? कब तक करोगे बताओ? कब तक करोगे गलती से ये सारी गलतियां, है ना? इतनी सिली मिस्टेक बेटा मैं क्या करूं बताओ? चलिए 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 फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ ली होगी। अब मैं पोल प्रोसीड कर रही हूं, चलिए आंसर करिए बेटा। अभी अटेम्प्ट लिमिट नहीं आई है तो आप लोगों को इस पे ध्यान देने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। आपको ध्यान देना है कि आपका सिलेबस क्या चल रहा है, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, और इन्हीं सब चीजों पे ध्यान दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? टाइम बताएगा तो टाइम को आने दो, ठीक है? चलिए आंसर करो फटाफट से, चलिए 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 फटाफट से। ओके पहली स्टेटमेंट बोल रही है दैट एक्सॉन्स ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनैप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बिल्कुल सही बोल रहा है ना? कि अगर बेटा जी अगर ये आपका न्यूरॉन है जिसपे माइलिन शीथ है तो ये उसका एक्सॉन है, दिस इज द एक्सॉन। ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ही क्या कर रहा है? आपके इंपल्स को भेज रहा है। अवे फ्रॉम द सेल बॉडी कहां भेज देगा बेटा? साइनैप्स के पास भेजेगा या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास भेजेगा? इन दोनों के जगह तो कहीं और नहीं भेज सकता है, बिल्कुल नहीं भेज सकता है। हमारी स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर enveloped with Schwann cells which form a myelin sheath around the axon। बताओ बेटा ये जो आपने स्टेटमेंट 2 बोली है ना? ये जो आपने स्टेटमेंट 2 बोली है ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो तुम लोगों ने एक बात बताओ, अगर ये स्टेटमेंट सही है लेकिन इसका रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो आंसर क्या होता? बी होता। तुम लोगों ने सी आंसर क्यों करा है? वाई बेटा, वाई। फॉर्म का अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगा बेटा, एक्सपेक्टेड जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। हाँ भाई ये बताओ बेटा ये कैसे गलत है? ये स्टेटमेंट कैसे गलत है बेटा बताओ? स्टेटमेंट 2 यानी कि हमारी रीजन वाली स्टेटमेंट कैसे गलत है बताइए? बी राइट होगा। तो ये जो 77% जनता है मेरी उसने सी क्यों करा हुआ है? बोलो। अमान, एक बच्चा है अमान, वो क्लास में आता है, वो इवेंट में भी आता है, वो बोलता है इज इट फ्रॉम बेसिक्स। तुमने टाइप करके कहीं बिल्कुल चिपका ही लिया है क्या? हाँ अच्छा ठीक
ठीक है, बी फॉर भारती मैम ही होएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? बी फॉर भारती मैम होएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन असर्शन को नहीं कर रहा है बिल्कुल। भारती मैम मिस्टेक हो गया। भारती मैम के सेशन में तुम लोग मिस्टेक ही करते रहा करो। इतनी प्रैक्टिस करवा रही हूं तुम्हें ज़ूलॉजी की, फिर भी तुम मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहे हो। है क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? बी फॉर भारती मैम होएगा। आज मेरी क्लास में भी सब ऑप्शन बी होएगा। मैम मेरी गलती नहीं है, इन्होंने आज बी आंसर था, इन्होंने सी कराया आंसर, तो मेरी कोई गलती नहीं है। करो ना, बी फॉर भारती मैम होएगा, अब सी क्यों कर रहे हो? पता नहीं मैम, और आज यही किया इन्होंने। मेरे में सी था और बी कर रहे थे कि बी फॉर मेरे में बी है और अब मेरे में सी कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ढंग से पढ़ लो भाई, ढंग से पढ़ लो। बायो ही है जो 360 की है। हाँ, और मैम इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है, फिर भी वही सेम सिली मिस्टेक कर रहे हैं लोग। शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी। पढ़ लो। तो जूड बेलिंगम, साक्षी, मोहम्मद तौसीफ, हर्षिता, पल्लवी, लक्ष्या और निशा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या कर रहे हो? कैसे नाक कटवाओगे क्या तुम लोग मेरी, ये बताओ। हाँ, नाक कटवाओगे क्या तुम लोग मेरी? यार मेरे साथ ऐसा मत करो, ठीक है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के। जोहान मैं भूल गई पूछना, अब मैं क्लास के बाद पूछूंगी, ठीक है? ये चैप्टर अच्छे से नहीं हो रहा है बेटा। इस चैप्टर के 3 या 4 लेक्चर प्रारंभ वाली प्लेलिस्ट में पड़े होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं, वहां जाके प्लीज देख लीजिए, ठीक है? हाँ, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। अमान अब आंसर कर दो, अमान अब आंसर करिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा लोग, जल्दी आंसर करिए फटाफट से बेटा। पोल चालू कराओ। पोल चालू हो चुका है विमानी, पोल चालू हो चुका है ऑलरेडी। क्या बात है, आंसर बी बता रहे हैं आप लोग बोल रहे हैं कि मैडम आंसर बी होगा, लेकिन मुझे कहीं पर सी भी दिखाई दे रहा है, कहीं पर ए भी दिखाई दे रहा है, और तुम्हारे इतने अलग अलग आंसर सुन के मेरे को तो चक्कर आ रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी फटाफट से। The inner part of cerebral hemisphere is called as white matter। पहली स्टेटमेंट है, असर्शन स्टेटमेंट है कि जो अंदर वाला पोर्शन है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, उसको व्हाइट मैटर बोला जा रहा है ना? जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो कॉर्टिकल वाला पोर्शन होता है, आउटर वाला पोर्शन होता है, वो हमारा क्या होता है बेटा जी? वो हमारा ग्रे मैटर कहलाता है। तो अंदर वाला क्या है? हमारा व्हाइट मैटर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Next, fibers of the tracts which are covered with myelin sheath which constitute the inner part of cerebral hemisphere, they give opaque white appearance। हमारी याद देखो, माइलिन शीत के वजह से ही, है ना, माइलिन शीत के वजह से ही ये जो इनर पार्ट है ना सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, ये आपका वाइट इन कलर होता है। इनर पार्ट जो होता है वो क्या होता है? वाइट इन कलर होता है, ठीक है? और यही है जिसके वजह से इसे वाइट मैटर कहलाया जाता है। तो रीजन बिल्कुल असर्शन को बता तो रहा है बेटा कि हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फेयर को व्हाइट मैटर बोलते हैं, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर को व्हाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर माइलिन शीत प्रेजेंट है, और माइलिन शीत के वजह से वो ओपेक अपीयरेंस देता है, इसके वजह से उसे व्हाइट मैटर कहा जाता है। तो यहां रीजन बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर तो रहा है असर्शन को। तुम लोगों ने आंसर बी सी डी क्यों आंसर आए हैं ये बताओ? बी सी डी, हाँ क्यों आए हैं ये आंसर, ये बताइए फटाफट से। वाई आंसर ए होगा। रीजन बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है यार असर्शन को। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, टॉपर महसूस कर रहे हो? टॉपर ए आंसर करा है या नहीं? क्या बात है बेटा, आज इतना गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम लोग भाई तुम लोग ढंग से पढ़ा करो ना। हाँ, चलिए आंसर बेटा ए होगा। रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो पल्लवी, आलोक, मोहम्मद तौसिफ, नवाब, साक्षी, हर्षिता, लक्ष्या, हिमानी, दीपिका, समरा,
अब्दुल, अनुराग, पीता और नाफिया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट से बेटा, एनसीईआरटी स्टेटमेंट कैसे भूल सकते हो तुम लोग? हाँ, क्यों नहीं पढ़ के आए? कल मैं बोली थी कि आज न्यूरल कंट्रोल हम लोग करेंगे, तो क्यों नहीं पढ़ के आए? बताइए। हाँ राजन्या, मैंने आपको रिवर्ट बैक किया है मेल पे, उसका रिवर्ट बैक अभी तक नहीं आया है मेरे पास। आप लोग मेल चेक कर लो बेटा, जिसने मुझे मेल करा है मैंने रिवर्ट बैक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, बेटा कोई बात नहीं, मैं क्या बोलती हूँ, मिस्टेक्स कर रहे हो कोई बात नहीं, सीखना है ना, आज जाके पढ़ोगे, कल स्टेटमेंट वाले में अच्छा करोगे। ऐसे ही हमारा एक्सक्रीशन के साथ हुआ था, है ना? तो टेंशन नको लेने का बेटा, भारती मैम है और तुम लोग बस मेहनत करने को लो, रेडी रहो, हम लोग सब कर लेंगे। कल क्या करवाऊंगी, इसी चैप्टर के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसी चैप्टर के मैच द फॉलोइंग करेंगे, ठीक है? तो टेंशन नको लेने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ढंग से पढ़िए, आंसर करिए उसके बाद ढंग से पढ़ के, ठीक है? हाँ लॉरेंस बिश्नोई जी, यार तुम लोग ऐसे ऐसे नाम क्यों रखते हो? वाई वाई बेटा वाई। हाँ, तमन्ना कहाँ जा रहे हो? साक्षी कहाँ जा रही है? साक्षी कहाँ जा रही है? चालू करो, पोल चालू कर दिया हिमानी, तुम आंसर करना चालू करो। चलिए फटाफट से बताओ 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 फटाफट से। आंसर बी आ रहा है, मेरे को बीच में सी भी दिखाई दे रहा है ना? मेरे को बीच में सी भी दिखाई दे रहा है बेटा। लेट्स सी क्या होगा आंसर, लेट्स सी। हाँ लेट्स सी बेटा जी आंसर क्या होगा। चलिए, हमारी पहली स्टेटमेंट है, हमारी जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है बेटा जी, वो कह रही है द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। ये बोल रहा है कि जो हमारी ऊपर वाली लेयर है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं उसको? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। और उसके अंदर क्या है? बहुत सारे फोल्डिंग्स बने हुए हैं, है ना? हाँ, क्या है बेटा जी? बहुत सारे फोल्डिंग्स बने हुए हैं। तो हमारी स्टेटमेंट, हमारी असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना? अगर आप ब्रेन को देखोगे, तुम्हें, मुझे नहीं पता तुम्हें एक्साइटमेंट, तुम लोग ना वीडियोस देखा करो कभी वाईटी पे, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखा करो जहां पर वो ब्रेन का डाइसेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो वो सब देखा करो, तुम्हें दिखाई देगा और पिक्चर में भी दिखाई देगा कि ऐसे ऐसे फोल्ड्स है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपका जो ब्रेन स्टेम है वो कनेक्ट करती है आपके ब्रेन को और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को। इसको गलत किसने बोला है? कौन है ये 3% बच्चे? आंसर बी होगा, लेकिन ये 3% बच्चे कौन है जिसने आंसर सी किया है? पिटाई खाने वाले काम कर रहे हो तुम लोग, ठीक है? हाँ, वाटर पी लूंगी बेटा मैं, H2O पी लूंगी मैं। दीपिका, आलोक मौर्य, जूड बेलिंगम, अली, अर्शप्रीत मैम, साक्षी, पीता, स्वस्ति, शारू, श्रुति, नवाब, अनाफिया, आफिया, उमेश, बाबा टिल्लू, तमन्ना, ओके, मनीष, निशा, आकाश, शर्वरी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड आंसर करेंगे। एग्जैक्टली लास्ट वाले का बी फॉर भारती मैम होगा। ओके, आप डॉक्टर टीके हैं, डन। मैं यही तो करूंगी आज, मैं घर जाके अपनी लिस्ट अपडेट करती हूँ कि डॉक्टर टीके ही तमन्ना है, ठीक है? हाँ, अच्छा, कम बैक हो गया। यस बाबा टिल्लू, यू आर विजिबल। आज आप मेरी क्लास में कैसे आए हैं? कैसे बेटा, कैसे? इतना मतलब इतनी ज्यादा कैसे कोशिश कर ली आपने मेरी क्लास में आने की? हाँ, चलिए, ओके उमेश, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे लोग। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी टू Na+ इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस। बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से।
ठीक है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी क्या करता है, जब स्टिमुलस आता है तो Na+ की परमिएबिलिटी इंक्रीज करी जाती है और ये परमिएबिलिटी बहुत कम सेकंड्स के लिए होती है, वरना Na+ के लिए एक्सोनल मेम्ब्रेन परमिएबल है या फिर इम्परमिएबल है। जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए बेटा कि Na+ जब रेस्टिंग स्टेज की बात कर रही हूं, रेस्टिंग स्टेज में Na+ क्या है, परमिएबल है या इम्परमिएबल है? एक्सोनल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है या फिर इम्परमिएबल होती है? फटाफट से बताइए। मुफीज उधर पर ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगली बार मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि आपको अनम्यूट किया जाए, ठीक है? तो रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है बेटा जी, इट इज इम्परमिएबल। क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, लेकिन जब स्टिमुलस आता है तो वो क्या हो जाता है, परमिएबल हो जाता है, Na+ अंदर आ जाता है और ये बहुत कम टाइम के लिए होता है ना, शॉर्ट लिव्ड होता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर न्यूरॉन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। सही तो बोल रही है, गलत क्या बोल रही है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में हमें क्या होता है, एक न्यूरॉन से डायरेक्टली दूसरे न्यूरॉन पे जा सकती है, एक न्यूरॉन से डायरेक्टली दूसरे न्यूरॉन पर जा सकती है, ठीक है? हाँ, तो हमारी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा, बी फॉर भारती मैम होगा। क्या होगा बेटा, बी फॉर भारती मैम होगा। तो आंसर है हमारा, किस किस ने सही दिया है, प्रिंस, आर्या, पीता, हर्षप्रीत मैम, टीके, उमेश, हिमानी, दीपिका, पल्लवी, ईवा, नवाब, बाबा टिल्लू, निशु, निशा, कृति, आंचल, संघर्षी, अजू, साक्षी, एनिमल लवर, नाफिया और शारू ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है ना, क्या बात है, कोई बात नहीं सुमित अवस्थी, मैं आपको बता देती हूँ ये पोल थोड़ा दोगला है हमारा। हाँ, पोल थोड़ा दोगला है हमारा, तो इस पे इतना वो नहीं करते हैं ना, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। हाँ, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। हाँ, पता नहीं यार सुमित, मैं तो स्टेटमेंट लगाती जाती हूँ एनसीईआरटी से निकाल के, अब देखते हैं क्या होगा। टेंशन मत लो, बहुत खेला है मैंने तुम लोगों से, आगे ध्यान रखना। चलिए स्टेटमेंट पढ़िए एंड आंसर करिए। क्यों जा रहे हो, नाम नहीं आ रहा तो क्या हुआ, नाम नहीं आ रहा तो क्या होगा, है तुम लोग क्या पोल के लिए बस है? बेटा पोल ना थोड़ा दोगला है, मैंने आपको कितनी बार बोला है ना? एक तो स्टार्टिंग के 20 बच्चों को ही पकड़ता है ना? तो एकाश पंडित जाना नहीं है, आंसर करते रहना है। चलिए आंसर करिए, अब आंसर करो, जाना वाना नहीं है, जाने वाने की बातें नहीं करनी होती यहाँ पर, ठीक है? हाँ चलिए, जाने वाने की बातें नहीं करनी होती है यहाँ पर क्लास में आ गए तो पूरी क्लास लेके जानी है, उससे पहले नहीं जाना है, ठीक है? चलिए, coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of one another। बिल्कुल सही है, वही कोऑर्डिनेशन है। बचपन में हम लोग जब डांस प्रैक्टिस करते थे एनुअल फंक्शन के लिए, तो सारे बच्चे इकट्ठा होके, पैर सबका राइट लेग ऐसे ही जाना चाहिए, सबका हाथ एक साथ ऐसे ही उठना चाहिए, और सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मार्च पास्ट, है ना? बिल्कुल तरीके से होती है, तो वो कोऑर्डिनेशन है बेटा, यही कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है। तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस। तो आपकी दूसरी, हाँ ठीक है, तो आपकी दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है ना? हमारी बॉडी में ये जो कोऑर्डिनेशन है कौन दे रहा है, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर ये कोऑर्डिनेशन कौन से दो सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं? आपका कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने वाले दो सिस्टम हैं, एक है आपका न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है? ये दोनों होते हैं। अब आंसर क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को क्या लगता है कि जो रीजन स्टेटमेंट है असर्शन स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही है? बताओ, खुद बताओ, ऐसे दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या रीजन स्टेटमेंट, हाँ जी बिल्कुल, क्या रीजन स्टेटमेंट असर्शन स्टेटमेंट को अच्छे से बता रही है? बताइए फटाफट से।
हाँ बाबा टिल्लू पढ़ ले यार, पढ़ ले। हाँ चलिए बताइए, फटाफट से बताओ बच्चों, फटाफट से बताइए, क्या रीजन स्टेटमेंट कोऑर्डिनेशन को डिफाइन कर रही है, जल्दी बताइए। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से, फटाफट से बेटा। हाँ हाँ, जल्दी 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 बेटा। नहीं बेटा, ढंग से कहाँ डिफाइन कर रही है बेटा, यहां पर एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है, ये ढंग से डिफाइन नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है सौम्यनल, नहीं कर रही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ढंग से आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं कर रही है, ठीक है। यहां पर देखो, कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस को ऊपर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है ना, और हमारे बॉडी फंक्शंस कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो रीजन, हाँ क्या क्या बोल रही है आचर, ऑर्गन्स लिखा है असर्शन में, एंड नर्वस एंड एंडोक्राइन ऑर्गन सिस्टम है। क्या बोल रही है आंचल, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये रीजन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आदित्य सिंह आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट, ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, लेकिन कोऑर्डिनेशन तो हम लोग ऊपर बता रहे हैं ना, हम लोग ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। एक बार रुक जाओ यार, एक बच्चा है जो क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करने आया है, थोड़ा सा उसे भगा दूं, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है। एनिमल किंगडम क्यों करते हो, आंसर बेटा यहाँ पर बी होगा। यहां पर ये बहुत एक्यूरेटली नहीं कर रही है असर्शन को डिफाइन, ठीक है। तो डॉक्टर जेनेटिक्स वाला जूड, बेलिंगम, बाबा टिल्लू, पल्लवी, प्रतीक्षा, साक्षी, पीता, आंचल, समर, दीपिका, अन्ना, सुमित और स्वस्ति ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर करिए। हाँ बेटा, ऐसे ही उड़ा देती हूं मैं, ऐसे ही उड़ा देती हूं मैं, मुझे मेरी क्लास में डिस्टरबेंस चाहिए ही नहीं होता, क्योंकि अगर मेरा ध्यान इधर उधर जाएगा तो कैसे काम चलेगा बेटा, नहीं चलेगा ना बेटा, तो मैं भगा देती हूं। इसलिए बच्चों को पता है जो मेरी क्लास में आते हैं कि मेरी क्लास में ज्यादा बकवास करने वालों को मैं रखती ही नहीं हूं, है ना, वो सीधे ब्लॉक हो जाते हैं। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा जी, जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है, मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है, जल्दी 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 फटाफट से। Transmission of a nerve impulse across a chemical synapse occurs by a neurotransmitter. There is a small gap between synaptic cleft between the two neurons at the chemical synapse. ये दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है बेटा। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बेटा, ये दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इंपल्स अक्रॉस अ केमिकल साइनैप अकर्स बाय अ न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल सही है। न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। कैसे होता है कि वहां पर बेटा जी एक गैप है जिसका नाम है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप है जिसको हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, और ये क्या है, केमिकल साइनैप्स में ही होता है, क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में तो नहीं होता है ना, ये हमारे इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में तो नहीं होता है। होता है क्या बताओ, होता है क्या बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए फटाफट से। नहीं होता ना, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में देयर इज नो गैप। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूं, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूं दैट देयर इज नो गैप इन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, तो मैं सही स्टेटमेंट बोल रही हूं या गलत स्टेटमेंट बोल रही हूं, आप मुझे बताइए, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, ट्रू या फॉल्स बताइए, बोलो बोलो, जल्दी बताइए फटाफट से। ट्रू बोल रही हूं या फॉल्स बोल रही हूं, ट्रू बोल रही हूं या फॉल्स बोल रही हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बेटा। ट्रू, निशा बोल रही है मैं ट्रू बोल रही हूं, निशा बोल रही है मैं ट्रू बोल रही हूं, बेटा मैं गलत बोल रही हूं,
बेटा मैं गलत बोल रही हूं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। और क्या होता है बेटा, जब वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है यानी कि गैप है, लेकिन इतना ज्यादा गैप नहीं है जितना आपके केमिकल साइनैप्स में होता है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्या लिखती है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी लिखती है। ठीक है, तो आपकी ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली थी कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में देयर इज नो गैप, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, हाँ ये गलत स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं इस स्टेटमेंट की, अब बात करते हैं इस स्टेटमेंट की। देखिए ट्रांसमिशन किसके वजह से हो रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर के वजह से हो रहा है। ठीक है, रीजन में दे रखा है, रीजन में दे रखा है कि साइनैप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है। बेटा ये आंसर बी होता। रीजन पता है क्या होगा सही? न्यूरोट्रांसमीटर कैसे केमिकल साइनैप्स करा रहा है, कैसे इंपल्स करा रहा है, वो रीजन में आना चाहिए था। यहां रीजन में आना चाहिए था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है जाके पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड करता है, जिसके वजह से ट्रांसमिशन हो जाता है। अगर ये लिखा होता तो रीजन ढंग से असर्शन को क्या कर रही होती? एक्सप्लेन कर रही होती। लेकिन यहां पर रीजन स्टेटमेंट असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, क्योंकि यहां पर हम लोग पर्टिकुलरली न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर जाके पोस्ट से बाइंड करेगा, फिर आगे नर्व इंपल्स जाएगा। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट अगर होती तो असर्शन को एक्सप्लेन कर रही होती। तो यहां पर क्या होगा बेटा? आंसर बी होगा। यहां पर आंसर बी होगा बेटा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बेटा? नहीं हो ब्लॉक आप? बताइए 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 फटाफट से। अजू कहां जा रहे हो? बताइए फटाफट से, बोलो बोलो। समझ रहे हो? न्यूरोट्रांसमीटर पे फोकस करा है तो रीजन स्टेटमेंट में भी न्यूरोट्रांसमीटर पे फोकस होना चाहिए था। वो किस तरह से नर्व इंपल्स कर रहा है वो होता तो यहां पर रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा होता। अभी के लिए आंसर क्या होगा? अभी के लिए आंसर बी होगा। अभी के लिए आंसर बी होगा। ठीक है, तो जूड, बेलिंगम, पल्लवी, समरा, प्रतीक्षा, आंचल और डॉक्टर जेनेटिक्स वाला ने सही आंसर दिया है, बाकी सब ने गलत आंसर दिया है। क्लियर है? कोई बात नहीं नाफिया, कोई बात नहीं नाफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ चलिए चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आप लोगों के सामने। फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ लो, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए बेटा जी, फटाफट से। कोई बात नहीं शर्वरी, कोई बात नहीं शर्वरी, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग का एक्सक्रीशन में भी गलत हुआ था। मैंने बोला था जिसको वन शॉट चाहिए, अगर मुझे 50 कमेंट दिखेंगे तो मैं वन शॉट करा दूंगी। मेरे पास आई नहीं अभी तक कमेंट। कोई बात नहीं मनीष यार, हो जाती है कभी कभी गलतियां। चलिए इतना बुरा नहीं मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से आंसर करिए, जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सागर आप मुझे दिख रहे हैं, आपने अभी भूत वाला इमोजी भी भेजा था। देख रही हूँ बेटा, मैं सब देख रही हूँ, टेंशन मत लो, देख रही हूं मैं बेटा, सब देख रही हूं। फटाफट से आंसर करिए। मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा फॉर्म्स ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि जो मिड ब्रेन है बेटा, जो मिड ब्रेन है, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, वो ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। ओनली सेरिबेलम ऑफ आवर ब्रेन हैज अ वेरी कॉन्वुलेटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशन स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन्स। बेटा यहां पर ओनली लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लेना। यहां पर ओनली लिखा हुआ है। अगर कॉन्वुलेशन की बात करी जाए, कॉन्वुलेटेड यानी कि उन फोल्ड्स की बात करी जाए, तो क्या सिर्फ सेरिबेलम में फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं? जल्दी बताइए।
एग्जैक्टली सौम्यनिल, सेरिबेलम के साथ साथ बेटा इसको क्या बोला जाता है? छोटा सेरिब्रम बोला जाता है। सेरिबेलम को क्या बोला जाता है? छोटा सेरिब्रम बोला जाता है। यहां ओनली लिखा हुआ है, ओनली नहीं होता, सेरिब्रम का भी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है। अभी पिछला क्वेश्चन किया है हमने, कैसे गलत कर सकते हो? कैसे भी होगा आंसर? आंसर तो सी होगा। आंसर क्या होगा बेटा? आंसर सी होगा। आपकी असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। ठीक है, हाँ, तो ओनली नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होती, लेकिन यहां ओनली लिखा हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इन वर्ड्स को पकड़ो बेटा, इन वर्ड्स को पकड़ो। मनीष देख, आंसर करने में जल्दी मत लगा, पढ़ अच्छे से स्टेटमेंट को, प्रोसेस कर और उसके बाद आंसर कर। हाँ, ओनली शब्द हर बार गलत नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा? यहां पर आंसर सी होगा, आंसर सी होगा बेटा। तो समरा, आफिया, बाबा टिल्लू, नंदनी, स्पोर्ट्स यानी कि आप जूड बेलिंगम, हर्षिता, पीता, साक्षी, निशा और आलोक ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। कौन परेशान कर रहा है नाफिया को? गॉट कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ओनली देखा ही नहीं। हाँ, ओनली वर्ड हाँ यूज मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों का आंसर गलत हो, और मैंने भी ऐसे ही यूज किया है तो आपका आंसर गलत हो गया है। तो इन वर्ड से बच के रहने का है ना, यही तो सिखा रही हूं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ले लेके। तुम सीखते ही नहीं हो, तुम सीखना ही नहीं चाहते हो, है ना? तुम सीखना ही नहीं चाह रहे हो, मुझे समझ आ गया बेटा। चलिए आंसर करिए, अब आंसर करिए फटाफट से। चलिए चलिए फटाफट से आंसर करिए, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर करिए। चलो 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 चलो, चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करो बच्चे, चलिए फटाफट से आंसर करिए। क्या बात है, आंसर सी आ रहा है। तुम लोग ना बेटा फिर से स्टेटमेंट पढ़ लो। अगर तुम्हारा आंसर सी आ रहा है, अगर तुम्हारा आंसर सी आ रहा है तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए बेटा, तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ लो ढंग से। हाँ, फिर से ये लेक्चर देखूंगा मैम। क्यों, अभी क्यों नहीं देख रहे हो? अभी क्यों नहीं देख रहे हो? बताओ, जल्दी बताइए। चलिए, हाँ, तेरी अटेंडेंस नहीं लग रही है, तू बहुत दिनों से क्लास में नहीं आ रहा है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जब न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, यानी कि जब वो रेस्टिंग स्टेज में है। जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्सोप्लाज्म के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ K+ आयन होता है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होता है और बहुत कम सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, कहां जा रहे हो? अरे गलत हो रहा है तो क्या हो गया संघर्षी? चलिए, हाँ चलिए चलिए, इन रेस्टिंग स्टेज द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू K+ आयन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, K+ आयन के लिए रेस्टिंग स्टेज में इट इज मोर परमिएबल। नेक्स्ट बोल रहा है एंड इम्परमिएबल टू Na+ आयन। दोनों स्टेटमेंट सही तो है, दोनों स्टेटमेंट सही तो है। सी आंसर क्यों आया है? हाय श्रेया, लेट क्यों हो? सी आंसर क्यों आया है? क्यों आया है बेटा? सी आंसर क्यों आया है? बताओ बताओ। हाँ समरा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए इम्परमिएबल होती है, लेकिन क्या हमें यहां पर कोई भी, यहां पर सेकंड स्टेटमेंट में कहीं पर भी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स दिख रहे हैं? जल्दी बताइए, क्या हमें नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के बारे में रीजन स्टेटमेंट में बोला गया है? जल्दी बताइए।
बोलो बोलो। यहां पर आधी स्टेटमेंट बोली गई है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के बारे में बात ही नहीं करी गई है। यह स्टेटमेंट तब गलत होती जब यह बोला जाता कि इट इज परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, लेकिन ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है इसमें, है ना, ऐसा तो कुछ लिखा है। हाँ हाँ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताओ बताओ, बोलो बोलो बेटा बोलो बोलो। समरा समझ आया? ए सही से देखिए, when a neuron is not conducting any impulse, ऐसा बोल रहे हो तुम लोग, है ना, ये बोल रहा है कि when a neuron is not conducting any impulse, resting stage की बात हो रही है। हाँ तो not सही तो है बेटा, नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, रेस्टिंग स्टेज, जबकि रेस्टिंग स्टेज में है तो इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स हाई कंसेंट्रेशन। गलत क्या है बेटा इसमें? हाई कंसेंट्रेशन नहीं होता है ये बोल रहे हो तुम लोग, हाई कंसेंट्रेशन नहीं होता है ये बोल रहे हो तुम लोग। बेटा हाई कंसेंट्रेशन में ही तो होगा, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये K प्लस के लिए K प्लस ज्यादा होता है ना, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी अंदर ज्यादा होता है। बाहर आपका कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस और Na प्लस की कंसेंट्रेशन कम होती है। जल्दी जल्दी, हाँ मैं सॉन्ग याद करके आई हूं मनीष आज। हाँ पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी की है, दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी की है बेटा। मौसम प्रवीण, दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी है। मैम नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन लिखा हुआ है बेटा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है हाई कंसेंट्रेशन में। अरे 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 ध्यान से सुनिए, एक्सोप्लाज्म के अंदर आपका कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस भी ज्यादा होता है, आपका नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, और बहुत कम कंसंट्रेशन में आपका K प्लस क्या कहते हैं Na प्लस प्रेजेंट होता है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइन है, ये ऊपर लिखी हुई है, ये थोड़ा नीचे लिखी हुई है, दोनों एनसीईआरटी लाइंस है, वो भी एग्जैक्ट। हाँ लाइन है बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन है, कुछ चेंज भी नहीं है इसमें, बस एक लाइन को मैंने ऊपर से उठाया है, दूसरी लाइन को मैंने नीचे से उठाया है। दोनों सही स्टेटमेंट है यहां पर, दोनों सही स्टेटमेंट है बेटा यहां पर। और इनफैक्ट रीजन असर्शन को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही है। क्यों क्यों अंदर ये क्यों ज्यादा है, ऐसी कंडीशन क्यों है, क्योंकि K प्लस के लिए परमिएबल है और Na प्लस के लिए इम्परमिएबल है। दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी पढ़ा दूंगी, आंसर सी नहीं होगा, हमारी रीजन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। आंसर ए होगा बेटा यहां पर, इस वजह से, क्योंकि ये ज्यादा परमिएबल है K प्लस के लिए और Na प्लस के लिए कम परमिएबल है, इम्परमिएबल है, इसलिए ये कंडीशन है, तो आंसर ए होगा। तुम लोग कंफ्यूज मत हुआ करो बेटा, एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइन है। डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, निशा, पल्लवी, जूड, बेलिंगम और नंदनी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, बाकी सबने गलत आंसर किया। इतना कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं है। यशस्वी क्या बताना है, कहाँ है बच्चे? कौन बोल रहा था मेरे से, कौन बोल रहा था मेरे से कि वो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, रुक जाओ एक बार। समरा बेटा क्लियर हुआ है? मैं आपको दिखाऊं, बताओ क्लियर हुआ है, हाँ या ना बताइए फटाफट से, फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ एनसीईआरटी खोलिए, मैं आपको बताती हूं, पेज नंबर 232 पे दोनों स्टेटमेंट है, एज इट इज दोनों स्टेटमेंट है। सौम्यनिल यार पोल के पीछे नहीं भागते हैं अपन लोग, अपन भागते हैं क्वेश्चंस के पीछे, ठीक है। चलिए आंसर करिए फटाफट से, आंसर करिए। समरा 232 पेज नंबर पे दोनों स्टेटमेंट्स दी गई है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स वाले पैराग्राफ में, ठीक है। चलिए आंसर करिए, फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे लोग, फटाफट से आंसर करिए। और यार ये तो मैं तुम्हें बार बार बोल बोल के, क्या हो गया बाबा टिल्लू,
मैं तुम लोगों को बार बार के बोल बोल के थक गई हूं, है ना। हाँ, बार बार बोल बोल के थक गई हूं बेटा, ऐसे परेशान नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे परेशान नहीं होते हैं। अगर नहीं क्वेश्चन सही जा रहे हैं कोई बात नहीं यार, सीख के जाओ ना। मेरे को ये वाला चैप्टर नहीं आता, पता आज से पहले नहीं याद होगा तुम लोगों को कि मेरे को ये वाला चैप्टर नहीं आता, लेकिन आज पता चल गया है कि ये वाला चैप्टर नहीं आता, तो कल रिवाइज करके आना। यही चैप्टर करेंगे कल हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, है ना। तो परेशान होने वाली क्या बात है, एक चैप्टर को 2 दिन दे तो रही हूं मैं। तुम लोग भी ना फालतू में परेशान होते हो सारे के सारे। चलिए, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, दैट द मेडुला कंटेन्स सेंटर्स व्हिच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी लाइन है। मेडुला इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आंसर बी होगा क्योंकि रीजन असर्शन को नहीं कर रही है बिल्कुल भी एक्सप्लेन। ठीक है, हाँ बोलो चैतन्य, बोलो चैतु, बोलो असर्शन, आंसर क्या होगा, बी होगा। बोलो चैतु, बोलो बोलो बोलो, पिटाई खाएगा तू। जूड, बेलिंगम, हर्षिता, मौसम, तान्या, पल्लवी, शर्वरी, आंचल, संघर्षी, श्रेया, हर्षप्रीत मैम, साक्षी, पीता, आकाश, दीपिका, निशा, प्रतीक्षा, नंदनी, बाबा टिल्लू, आलोक मौर्य और आफिया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने बेटा जी, फटाफट से आंसर करिए। स्टेटमेंट पढ़िए, पहले स्टेटमेंट ढंग से पढ़िए, उसके बाद आंसर करना। अभी मैं पोल तभी स्टार्ट करूंगी। चलिए फटाफट से। अरे यार, ये रघुराम पता नहीं कहां से बच्चे आ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कहां से इतना पैसा मिल रहा है इन्हें कि स्पैम करने आते हैं और बकवास करने आते हैं क्लास में। चलिए आंसर करिए, आंसर करिए फटाफट से। भगा दिया मैंने उसे, मैंने तो बोला था मेरी क्लास में ऐसी बातें नहीं चलेंगी। चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से बेटा। मैं कंफ्यूज क्यों करती हूँ इतना। हाँ बेटा, मैं ऐसी हूं, मेरी क्लास में मेरा, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी तो दिलाना है ना मुझे। तुम गलतियां, सेम गलती बार बार कर रहे हो, तुम स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ रहे हो और पूरी जनता वही कर रही है। मेरी पलटू जनता, सुधर जाओ। A neuron is a microscopic structure composed of 3 major parts, namely cell body, dendron and axon. पहली स्टेटमेंट assertion स्टेटमेंट ये है आपकी, ठीक है। assertion स्टेटमेंट क्या है बेटा जी, ये है आपकी। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है that short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body are called axons. नहीं बेटा, axons नहीं होते हैं। कौन होते हैं, फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे बच्चे लोग, फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे बच्चे लोग, फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे कि कौन होते हैं बेटा, कौन होते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए बेटा, कौन होते हैं वो, कौन होते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट से। हाँ, क्या होते हैं, डेंड्राइट्स हो गए हैं, यहां पर थोड़ी इधर पर स्पेलिंग हो गई है, लेकिन ये कौन होते हैं, दे आर डेंड्राइट्स। तो हमारी स्टेटमेंट सी, अरे मैंने पोल स्टार्ट नहीं किया था गधो, ये तो याद दिला दिया करो। What is this behavior? What is this behavior? मैंने पोल स्टार्ट नहीं किया था तो मुझे ये तो याद दिला दिया करो। हाँ, I've started the poll बेटा। हाँ, कोई बात नहीं समरा, इट्स ओके बच्चे, है ना, इट्स ओके। मेरा काम ही है ना कि आपकी कंफ्यूजन को दूर करना। हाँ चलिए आंसर करिए बेटा, टेक इट एज डेंड्राइट, डेंड्राइट लेना इसे, टेक इट एज डेंड्राइट, डेंड्राइट लीजिएगा इसे, डेंड्राइट, दिस इज डेंड्राइट। चलिए 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 फटाफट से। हाँ बोल रहे थे मैंने पढ़ा नहीं यार,
तुम्हारे नाम याद करने में बिजी थी। पल्लवी, हर्षिता, मौसम, सौमिनल, दीपेश, प्रतीक्षा, सुमित, तान्या, नंदनी, पीता, सानिया और जूड, दीपिका, बाबा टिल्लो, साक्षी, नाफिया, अनम, श्रुति, मोहम्मद समी और सागर ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने बेटा जी। हाँ, ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग। सॉरी चैतू, गलती हो जाती है कभी कभी, तुम लोग भी तो फोकस नहीं करते हो आंसर करने में। हाँ, मेरी गलती तुरंत पकड़ते हो। चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़िए। आई एम स्टार्टिंग दी पोल, मैं पोल स्टार्ट कर रही है, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। आई एम स्टार्टिंग दी पोल, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। नहीं साक्षी बच्चे, मैं आपको, शिनचैन लेट आई है। और साक्षी मैं किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ यार। अगर तुम्हें मेरे से बात करनी होती है ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम लोगों को मेल आईडी ऑलरेडी दे चुकी हूँ। दिस इज द मेल आईडी, आप इस पे मेल कर सकते हैं, bharti.singh@247.com, ठीक है। या फिर आप लोग कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। मैं बात करूंगी आप लोगों से, इग्नोर फील मत किया करो यार, इग्नोर करना आता ही नहीं है मेरे को, मैं किसी को इग्नोर नहीं करती, ठीक है। चलिए, द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। पहला बोल रहा है सीएनएस से स्केलेटल मसल लेके जाता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। गुड इवनिंग स्नेहा, लेट क्यों हो? चलिए, शर्वरी, दीपिका, सानिया, हर्षिता, खुशी, शाकिब, नंदनी, आलोक, मौसम, नाफिया, सुमित, अग्नि, रजावत, बाबा टिल्लू, जूड, बेलिंगम, अनम, विवेक, स्वस्ति, संघर्षी, पल्लवी और आकाश ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, मेरी ईमेल आईडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से आंसर करिए। हाँ, कब स्टार्ट होगी? डेली 7 बजे स्टार्ट होती है बेटा जुनैदुर, डेली स्टार्ट बजे 7 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। डेली 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। गुड इवनिंग बाबूलाल, आप इतने दिनों बाद कैसे? चलिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन। हाँ, जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। आलोक, स्पैम मत कर, पिटाई खा जाएगा, सच्ची बता रही हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम लोग स्पैम करते हो जब, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर जिसका डिस्टल एंड ब्रांच, अरे कहां भाग रहा है, जिसका डिस्टल एंड ब्रांच होता है, बिल्कुल सही है। और एक्सॉन ट्रांसमिट करता है अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर बी होगा, आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आंसर बी होगा। आलोक मौर्य, नाफिया, मौसम, जुनैदू, डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, आकाश, दीपेश, सुमित, ईबा, पल्लवी, जूड, साक्षी, नंदनी, संघर्षी, दीपिका, शारू, हर्षिता, विवेक, तान्या और स्वस्ति ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। स्टेटमेंट पढ़िए, कोई बात नहीं जुनैदुर, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ चलिए फटाफट से आंसर करिए। कोई मैम को मैम बोल रहा है, कोई मैम अरे बाबा टिल्लू, पिटाई खाएगा तू। चलो आंसर करो फटाफट से। कर दिया सुमित, कर दिया, थैंक यू याद दिलाने के लिए। जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर करिए। चलो, क्या बात है।
पहली स्टेटमेंट बोल रही है दैट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर ऑन एक्सॉन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर में। क्यों? क्योंकि यहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट है ना। एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर में ये ट्रैवलिंग चल रही है। क्यों चलती है बेटा? क्यों चल रही है? क्योंकि क्यों बेटा क्यों चल रही है? दिस इज अ नोड ऑफ रैनवियर, दिस इज नोड ऑफ रैनवियर। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इसी तरह से कूद कूद के अपना ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन स्टेटमेंट बोल रही है दैट द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड विद स्क्वान सेल्स व्हिच फॉर्म अ माइलिन शीट। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। बेटा आंसर सी क्यों कर रहे हो तुम लोग? सबसे पहले मुझे बता दो, ये जो 20% जनता ने आंसर सी किया है वो क्यों किया है, फिर मैं बी वालों पे जाऊंगी। आंसर सी क्यों कर रहे हो? दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये वाली स्टेटमेंट हम लोग अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं। जल्दी बताइए। हाँ, ए होगा आंसर। क्यों? क्योंकि नोड ऑफ रैनवियर पे इसलिए ट्रैवल कर रही है क्योंकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, और माइलिन शीट के वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस तरह से कूद कूद के जा रहा है। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। अरे प्रिंस क्यों, कैसे आ गए यार आज तुम दोनों क्लास में? बोलो, सी कैसे होगा? सी तो हो ही नहीं सकता है। सौम्यनिल ने दिया है सिर्फ सही आंसर। ढंग से पढ़ना नहीं है, डेली क्लास आना नहीं है, बिल्कुल मतलब कसम खा के बैठे हो कि परेशान करना है। गुड इवनिंग चमन जी, आप लेट क्यों आए हो? हाँ, ए है। माइलिन शीट की प्रेजेंस के वजह से ही तो वो नोड ऑफ रैनवियर पे कूद कूद के जा रहा है। और किसकी वजह से कूद रहा है भाई? वो माइलिन शीट नहीं होती तो उसको कूदने की क्या जरूरत थी? गलत नहीं था, वहां कुछ और स्टेटमेंट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से आंसर करिए। ढंग से स्टेटमेंट पढ़ लेना बेटा, हाँ ढंग से स्टेटमेंट पढ़ लेना। दीपक जी गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सौम्यनल, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा लोग, जल्दी 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 आंसर करेंगे फटाफट से। ढंग से स्टेटमेंट पढ़ना, ढंग से। ए होगा बी होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है ये मुझे पता है। ए होगा बी होगा, क्या होगा ये तुम डिसाइड करिए। चलिए फटाफट से, एग्जाम चल रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझ गई। फिर कब तक है तुम लोग के एग्जाम ये भी बता दो। ए और बी में सॉलिड कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। चलिए, in resting phase axonal membrane is more permeable to potassium ions and impermeable to sodium ions। ये अभी डिस्कस किया था, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है axonal membrane from outside is positively charged। ये बोल रही है कि बाहर पॉजिटिवली चार्ज्ड है और अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड होती है, अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड होती है रेस्टिंग फेज के अंदर। ऐसा ये स्टेटमेंट बोलना चाह रही है, ऐसा ये स्टेटमेंट बोलना चाह रही है। क्या अगर रेस्टिंग फेज की ही बात हो रही है, अगर रेस्टिंग फेज की बात हो रही है तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या दूसरी स्टेटमेंट सही है? जल्दी बताओ फटाफट से बेटा, फटाफट से बताओ, क्या ये दूसरी स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल बताइए। अगर मैं बोल रही हूं रेस्टिंग फेज की बात तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाहर पॉजिटिव होता है अंदर नेगेटिव होता है। आंसर बी होगा। क्यों होगा? अगर ये स्टेटमेंट उल्टी होती,
अगर रीजन वाली स्टेटमेंट असर्शन होती और असर्शन वाली रीजन होती तब हम लोग इसको ए बोलते, लेकिन अभी यहां पर आंसर बी होगा। आहा, नियरली इम्परमिएबल, नियरली नहीं लिख रहे हम लोग, इम्परमिएबल के साथ चल रहे हैं अभी, ठीक है, उसके जल्दी। हाँ, इस अगर बेटा वाइस वर्सा होती, हाँ बिल्कुल सौम्यनल, लेकिन यहां पर ये मैंने खुद टाइप करी है, नियरली रह गया है ना, और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको बोल रही हूं आंसर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उल्टा चलना था। वाइस वर्सा होती, वाइस वर्सा होती, वाइस वर्सा होती बेटा, तो ये क्या होती, ये क्या होती, ये क्या होती, बिल्कुल ए आंसर होता। लेकिन अभी के लिए ये आंसर क्या है? आंसर क्या है? बी है, ठीक है। लो सौम्यनल, यहां नियरली लगा देती हूं मैं। पहली स्टेटमेंट में भी नियरली नहीं था, अभी के लिए आंसर बी है। चमन, ईवा, सानिया, अर्शप्रीत मैम, जूट, जुनैदुर, सुमित, संघर्षी, डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, निशा, अनम, बाबा टिल्लू, तान्या, शाहरू, नाफिया और मौसम ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से आंसर करिए। पोल ओपन करो। पोल तो कब का ओपन हो गया, तू कहां चल रहा है पता नहीं। चलिए आंसर करिए फटाफट से, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से बेटा, फटाफट से आंसर करिए। कौन आईडी मांग रहा है? क्या करोगे, सारा यहीं कर लोगे क्या तुम लोग मेरी क्लास में बैठ के? आलोक स्पैम मत कर, पिटाई खा जाएगा, सच्ची बता रही हूं। चलिए आंसर करिए, आंसर करो, आंसर। चलो चलो आंसर करिए फटाफट से, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से बेटा आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करो, आंसर करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट से आंसर करिए। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, हाँ या ना? फटाफट से बताइए, क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है? फटाफट से बताइए बेटा जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा? नहीं होगा। कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है दैट द सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट 2Na+ and 3K+। उल्टा बोला जा रहा है, उल्टा बोला जा रहा है। हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, आंसर डी होगा। सी वाले कैसे बोल रहे हो? पहली वाली स्टेटमेंट सही है, हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव नहीं होता, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। मौसम, श्रुति, नाफिया, चैतन्या, जूट, जुनैदुर, श्रेया, विशाल, सागर, आलोक मौर्य, साक्षी, बाबा टिल्लू, मोहम्मद समी, अनम, शेख, संघर्षी, सुमित, शर्वरी, डीएमके, गेमर, पीता और आफिया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, फटाफट से चलिए 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 आंसर करिए, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा, जल्दी से आंसर कर लीजिए फटाफट से। और सेशन लाइक कर दो यार, कितनी बार बोलना पड़ता है तुम लोगों से? इतनी क्या मतलब कंजूसीपन दिखा रखा है तुम लोगों ने, बताओ, है कि तुमसे सेशन वेशन लाइक नहीं होता है? शर्म नहीं आ रही है तुम लोग को? बताओ, है? चलिए आंसर करिए। नहीं, मुझे नहीं पता वो है या नहीं है ये। चलिए आंसर करिए फटाफट से। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junctions called synapses. A synapse is formed by the membrane of a presynaptic neuron and a post which is always separated by a gap called synaptic cleft. Always separated by a gap नहीं, always gap नहीं होता है ना? Always गैप नहीं होता है ना?
जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा बेटा? एग्जैक्टली आंसर विल बी सी। आंसर सी होगा। मौसम, पल्लवी, अनम, आलोक मौर्य, नाफिया, विवेक, स्वस्ति, सुमित, श्रुति, डीएमके गेमर, बाबा टिल्लू, तान्या, समरा, साक्षी, चैतन्य, अर्शप्रीत मैम, हुजैफ, स्नेहा और शर्वरी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले बेटा जी मुझे फटाफट से सेशन लाइक कर दो और मेरे को चैट बॉक्स में बहुत सारे फायर इमोजीज चाहिए, ठीक है? पोल खराब है पता है यार मुझे, यार ये पहले यार तुम लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये पोल पहले 20 बच्चे जो आंसर करते हैं, देखा उसमें सेकंड भी लिख के आते हैं, ठीक है? हाँ, मे और मे नॉट भी वहां पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है? हाँ, तो क्या है बेटा जी, ये पोल स्टार्टिंग के 20 बच्चों को ही पकड़ता है, ठीक है? हाँ जुनैदुर, मैं रिप्लाई तो करती हूँ। अच्छा मैंने आज चेक नहीं किया यार, सुबह से अब घर जाके रिप्लाई करूंगी, घर जाके फ्री होती हूँ ना मैं, तो घर जाके रिप्लाई करूंगी मैं जुनैदुर, टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से बेटा जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? हाँ बिल्कुल, यस आलोक मौर्य, तुम्हारी शायरी अभी नहीं सुनूंगी मैं, क्लास के एंड में। जुनैदुर मैं बिल्कुल चेक कर लूंगी बेटा, आज चेक कर लूंगी, ठीक है? हाँ चलिए फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे लोग, फटाफट से आंसर करेंगे। ओहो आंसर पे आ जाओ। हाँ वही तो, हाँ अनुराग सर की क्लास है, बस आप ये वाला आंसर करिए फटाफट से, फटाफट से। अनुराग सर की क्लास है, मुझे याद है बेटा, ये वाला आंसर करिए आप पहले, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, जल्दी से बेटा जी। आंसर सी होगा ऐसा बोल रहे हो। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस अ, बिल्कुल सही बोल रहा है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, केमिकल साइनैप्स में उतना जल्दी ट्रांसमिट नहीं होता है। केमिकल साइनैप्सेस आर रेयर इन सिस्टम, नहीं भैया, इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस रेयर होते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस रेयर होते हैं, तो आंसर सी आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा जी? सी, क्लिक नहीं हो रहा है, सी हो आएगा, ठीक है? तो अनुराग गुप्ता, नाफिया, डीएमके गेमर, पल्लवी, बाबा टिल्लू, संघर्षी, जूट बेलिंगम, श्रेया, सुमित, जुनैदुर, चैतन्य, सानिया, डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, आलोक मौर्य, तुषार, मौसम, तान्या, पीता, स्वस्ति और स्नेहा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है? नेक्स्ट ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, एंड कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करो, कुछ तो मतलब मान लिया करो मेरी बात, ठीक है? क्यूट बॉय जाट, आप क्लास एंड होने पे आए हो, ठीक है? अब अनुराग सर की क्लास है, उनकी क्लास अटेंड कर लीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, है ना? और मैं प्लान कर रही हूँ कि संडे को कोई वन शॉट लिया जाए, तो वन शॉट मैंने आपको कल भी बोला था, तुम लोग नहीं बताते हो, फिर मैं अपने मर्जी से कोई भी चैप्टर उठा के वन शॉट ले लूंगी, ठीक है? हाँ सौम्यनल क्या करना है इस चीज का, ठीक है? तो अब हम लोग मिलेंगे बेटा जी कल सुबह 9:30 बजे, फिर से रिमाइंड करा रही हूं, कल सुबह 9:30 बजे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लास है, ठीक है? और ये क्लास में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में प्रेजेंट है, ठीक है? हाँ, तो ये आप लोगों के लिए कल के लिए है 9:30 बजे वाले सेशन के लिए, ठीक है? और शाम को न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और मैच द फॉलोइंग करेंगे, ठीक है? तो जूट, पल्लवी, साक्षी हमारे टॉप 3 है, आलोक मौर्य, बाबा टिल्लू, नाफिया, पीता, दीपिका, हर्षिता, अर्शप्रीत मैम, सुमित, मौसम, संघर्षी, स्वस्ति, शर्वरी, आनाम, नंदनी, निशा, तान्या और चैतन्य हमारे टॉप 20 में आते हैं, ठीक है? अब मिलते हैं बेटा जी कल सुबह 9:30 बजे, फिर शाम को 7 बजे फिर से, ठीक है? चलिए बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, एंड जल्दी से अनुराग सर की क्लास में चली जाइएगा, और जिसने सेशन लाइक नहीं किया है वो सेशन लाइक कर लीजिए, ठीक है? बाय बाय।